सो प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का बेसिक देखा था फर्स्ट वीडियो में, फिर उसके बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशंस देखे थे, फिर कुछ आरडी शर्मा के क्वेश्चंस भी हमने देखे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे थे जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई स्टेट बोर्ड दोनों के लिए, जैसे कार्ड्स वाले, डाइस वाले, और अब भी हमने रिसेंटली पिछले वीडियो में आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम आगे के आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर और देखते हैं आगे कौन से क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट है जो आरडी शर्मा में से आते हैं। सो इस वीडियो के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है आरडी शर्मा से, ये स्क्रीन पर मिल रहा होगा आपको। तो 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, टू हेड, वन हेड और एटलीस्ट वन हेड, सॉरी एटलीस्ट टू हेड। ठीक है, इस बार क्वेश्चन में 3 अनबायस्ड कॉइन्स के बारे में बोल रहा है, जो 3 अनबायस्ड कॉइन्स को टुगेदर मतलब एक साथ उछाला जाता है। क्या प्रोबेबिलिटी है? पहला पॉइंट कि सारे हेड आए, दूसरा पॉइंट कि दो हेड आए, तीसरा पॉइंट वन हेड आए और चौथे पॉइंट में एटलीस्ट टू हेड्स आए। तो हम सबसे पहले पहला वाला पॉइंट करते हैं। मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक साथ लिखता जाता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा है। तो पहला वाला ऑल हेड्स की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि सारे सैंपल स्पेसेस लिखते हैं, क्योंकि तीन कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है। तो 3 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, तो 3 कॉइन्स को टॉस करने के लिए सैंपल स्पेस बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे ईजिएस्ट वे होता है कि आप उनको इस तरह से बनाएं कि पहले वाले में सारे हेड लिख लें, 3 हेड, फिर एक टेल लिखे और फिर 2 हेड लिखे, फिर टेल को बीच में ले आए और 2 हेड लिखे आसपास। ठीक है, और फिर टेल को लास्ट में रख दें। ठीक है, ये तो हो गए हमारे हेड वाले। अब सबसे पहले आप सारे टेल लिख लो, फिर वापस से वही पहले हेड लिख के बाकी के 2 टेल। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से हेड को बीच में ले आओ, तो टेल हेड टेल, और फिर लास्ट में वापस से टेल टेल हेड, मतलब हेड को लास्ट में। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि चेक करना हो तो उस तरह से चेक कैसे कर सकते हैं कि एक कॉइन में 2 आउटकम्स होते हैं और हम कितनी बार उछाल रहे हैं उसको, 3 बार। तो 2 की पावर में 3 मतलब टोटल कितना हो गया, 8 आउटकम्स हमारे आने चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं 8 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 आउटकम्स आ रहे हैं हमारे पास। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले पॉइंट में वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑल हेड्स, मतलब सारे हेड्स आएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब सारे अगर हेड्स आ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई में क्या क्या आउटकम्स बन रहे हैं। भाई सारे हेड तो सिर्फ एक ही में आ रहे हैं, ये वाला हेड हेड हेड। तो आउटकम कितने बन रहे हैं हमारे, सिर्फ एक हेड हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम हमारे कितने हो गए, 8, और यहाँ पे इस इवेंट के लिए आउटकम कितने हो रहे हैं, 1, तो 1/8, ये हमारा हो गया आंसर। फिर उसके बाद हम सेकंड पॉइंट अगर देखते हैं, तो सेकंड पॉइंट में वो पूछ रहा है 2 हेड्स, मतलब 2 हेड आने चाहिए। तो 2 हेड्स, ठीक है, तो 2 हेड्स के लिए एफ इवेंट में क्या क्या बन रहा है, मान लीजिए ये हमारा इवेंट एफ हो गया। तो अब इवेंट एफ के लिए 2 हेड आने चाहिए। तो 2 हेड वाला कौन कौन सा हो गया, 1, 2, 3, फिर उसके बाद 2 हेड, बस ये 3 आ रहे हैं, तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो THH, फिर उसके बाद HTH, और उसके बाद HHT। ठीक है, तो मतलब हमारे पास आउटकम कितने हो गए, 3। तो इसके हिसाब से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम हम लिख लेंगे नीचे 8, और यहाँ पर हमारे पास ये कितने हो गए, 3, तो 3/8 हमारा आंसर हो गया। वैसे ही अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट के लिए थर्ड पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 हेड, मतलब सिर्फ सिंगल एक हेड आना चाहिए, 1 हेड। ठीक है, तो 1 हेड के लिए एफ के बाद अब हम इवेंट ले लेते हैं जी। अब 1 हेड वाला कौन कौन सा हो रहा है देखते हैं। तो सिर्फ एक हेड आना चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाले में सिर्फ एक एक हेड आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या आउटकम हो गए, HTT, फिर उसके बाद THT, और ये TTH। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी निकालें, तो वापस से वही टोटल हमारे पास हो गया 8, और कितने आउटकम निकल रहे हैं, 3, तो 3/8 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट वो बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड। ये लास्ट वाला पॉइंट ऑलमोस्ट एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता ही जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट 2 हेड्स के लिए एच इवेंट हम मान लेते हैं इसको, तो 2 हेड आने चाहिए, कम से कम 2 हेड, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलो, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था।
अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगा, वो पिछला वीडियो पहले जाकर देख लेना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एटलीस्ट 2 हेड मतलब एक तो ये वाला हो गया, 2 हेड इसमें भी आ रहे हैं, 2 हेड इसमें भी आ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेंगे तो 3 हेड वाला ये भी हो गया। तो हमारे पास कौन कौन सा आउटकम होगा, एक तो 3H, फिर उसके बाद EHH, और फिर उसके बाद HTH, और फिर HHT। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 हेड के लिए ये हो गए। फिर अब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट H कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास हो गया 8, और उसके बाद कितने आउटकम बन रहे हैं 4, तो मतलब ओवरऑल कितना आ गया हमारा आंसर 1/2। ठीक है, तो ये था हमारा 3 कॉइन्स को टॉस करने वाला क्वेश्चन। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है आर डी शर्मा से। ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड असैसिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज अ वोवेल और अ कंसोनेंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर ये पूछा भी गया है कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लेटर चूज किया जाता है वर्ड असैसिनेशन से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक वोवेल आए और क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक कॉन्सोनेंट आए। ठीक है, तो जो गिवन वर्ड है पहले हम वो लिख लेते हैं। वर्ड गिवन हमें दिया हुआ है ASSASINATION, असैसिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद उसने बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले वाले में आपको वोवेल बताना है और दूसरे वाले पॉइंट में आपको कॉन्सोनेंट बताना है ना। हाँ, कॉन्सोनेंट बताना है। ठीक है, अब देखिए वोवेल हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, अगर हम पहला वाला पॉइंट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वोवेल ये क्या हो जाएगा देखते हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं भाई वोवेल क्या होता है, मैथ्स के स्टूडेंट हैं भाई हम, फिर भी एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं। A E I O और ये U। ठीक है, तो इनमें से जो जो इसमें आता जाएगा वो हमारे वोवेल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले तो आउटकम्स देख लेते हैं, वोवेल के लिए आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 हमारे आउटकम्स हो गए। तो एक तो ए आ गया, फिर ए आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर आई आ रहा है, और एक ओ आ रहा है। ठीक है, मतलब ये 6 आउटकम हमारे हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल क्या हो जाएगा, देखिए टोटल वर्ड कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 वर्ड्स हो रहे हैं, शायद क्वेश्चन में उसने दिया हुआ भी है। तो टोटल हमारे पास 13 वर्ड हो गए, वोवेल हमारे पास इसमें 6 आ रहे हैं, तो 6/13 हमारा आंसर हो गया। वैसे ही अब हम अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट में अब हमारे पास 13 में से 6 तो हमारे पास वोवेल आ ही गए थे, तो कॉन्सोनेंट अब हमारे पास कितने बचेंगे, 7। ठीक है, उसमें क्या क्या हो जाएगा देखिए, एस एस, फिर उसके बाद वापस से 2 S, फिर उसके बाद एक N, फिर T, फिर वापस से लास्ट में N। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल वर्ड वापस से 13 और ऊपर 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए।